सब्सक्राइब करें आपके चैनल फार्मा विद पवन को लेटेस्ट वीडियो पाने। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कान बहने की समस्या को सरल भाषा में जानेंगे कि हमारा कान क्यों बहता है, क्या क्या लक्षण होते हैं, किस वजह से हमारा कान बहता है और कान बहने का इलाज क्या है। तो संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें और अगर चैनल पे भी नहीं है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा कान क्यों बहता है। तो कान बहने के कई लक्षण होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कान बहना यानी ईयर डिस्चार्ज को मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं। जो कान बहता है उसको मेडिकल भाषा में ओटाइटिस एक्सटेर्निया बोल देते हैं, इसको मेडिकल भाषा में। और हमारा दोस्तों कान क्यों बहता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जब भी हमारे कान में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या फिर हमारे कान में कोई फुंसी या फिर हमारे कान में किसी प्रकार की अगर चोट लग जाती है तो उस कंडीशन में हमारे कान बहने की समस्या देखने को हमें मिल जाती है। तो वैसे तो कान बहना कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये ज़्यादा समय तक रहती है तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर सकती है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा कान बहने की समस्या 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। 60% बच्चों में ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ये बड़े जो एडल्ट होते हैं उनमें भी कान बहने की समस्या देखने को मिल जाती है। तो कान बहने के लक्षण क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जब भी अगर किसी का कान बहता होता है उस कंडीशन में कान में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दर्द होने के साथ में कान में सूजन आ जाती है। जैसे ही हम कान पे हाथ लगाते हैं, हल्का सा टच करते ही हमारे कान में इतना ज़्यादा भयंकर दर्द होता है कि हम बता नहीं सकते। कान में दर्द होगा, कान के अंदर से पानी आता रहेगा, कभी पानी गाढ़ा रहेगा, कभी कान पानी पतला रहेगा। पानी के साथ साथ में कान में रेशा, जिसको पस सेल्स बोल देते हैं, तो कई बार है जो पस भी निकलता रहेगा कान के अंदर से। बच्चों में बुखार भी की समस्या देखने को मिल जाती है कान बहने के अंदर। कभी कभी कान में से लाल लाल सा ब्लड भी आ सकता है, लाल लाल सा उसमें से पस भी देखने को मिल जाता है। तो जब भी कान के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसी कंडीशन में पस यहाँ पर निकलता है। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो कान के इलाज के लिए, कान बहता है तो उसका हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं एलोपैथी के अंदर। एलोपैथी के अंदर सबसे पहले हम छोटे बच्चों के इलाज के बारे में बता देते हैं। 0 से लेकर 2.5 वर्ष तक के बच्चों को क्या देना है इलाज में। एक ड्राई सिरप आता है अमोक्सी सीवी करके, उसके अंदर अमोक्सी 228 mg होता है। ये सिरप आपको छोटे बच्चों को पिला देना है। आधा आधा ढक्कन आप उनको दे सकते हो सुबह शाम सुबह शाम। उसके साथ साथ में बच्चों के कान में खुजली भी होती है, तो खुजली की कंडीशन में आपको लियोसिट्राजिन सिरप आता है, वो आपको आधा आधा ढक 2 टाइम उनको पिला देना है। उसके साथ में उनको कान में डालने के लिए दवाई ईरवेल नाम से आती है, वो भी आपको 2 टाइम उनके कान में डाल देनी है। उसके साथ में बच्चों के कान में दर्द भी होता है, तो दर्द की कंडीशन में आपको आइबुप्रोफेन या फिर पीसीएम नामक एक सिरप आता है, वो आप उनको बच्चों को पिला देना है। तो इस कंडीशन में बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका कान ठीक हो जाएगा, बहना यहाँ पर नहीं होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं 2.5 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए, उनमें आप क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उनके अंदर एक टैबलेट आती है अमोक्सी 250 mg के अंदर। तो अमोक्सी 250 आपको एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम आपको उनको दे देनी 5 दिन तक, सुबह शाम आपको दे देनी है। उसके साथ में अगर दर्द होता है बच्चों को तो आप डाइनापार टैबलेट है उसको आप आधा दे सकते हो बच्चों को, आधा सुबह आधा शाम को। उसके साथ में अगर खुजली की कंडीशन देखने को मिलती है तो उसमें आप लियोसाइट्राजिन या साइट्राजिन टैबलेट आप उनको दे सकते हो आधा आधा करके। तो 5 दिन तक आपको यही ट्रीटमेंट आपको आजमाना है। अब हम बात कर लेते हैं एडल्ट में आप क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो। कैप्सूल आता है और टैबलेट भी आती है। अमोक्सिसिलिन 500 mg के अंदर कैप्सूल आता है और अमोक्सिसिलिन 625 mg के अंदर टैबलेट आती है। तो आप दोनों में से कोई भी आप टैबलेट यूज़ कर सकते हो, या तो आप टैबलेट यूज़ कर सकते हो या फिर आप कैप्सूल यूज़ कर सकते हो। 500 mg इसके अंदर होता है और 625 mg इसके अंदर होता है। तो आपको डोज की बता देता हूँ, डोज आपको कैसे लेनी है। एक गोली सुबह, एक गोली शाम आप ले सकते हो। 5 दिन तक आपको ये ट्राई करना है। ये एंटीबायोटिक का हमारा ट्रीटमेंट था। एंटीबायोटिक में एक और टैबलेट आती है सिप्रोफ्लॉक्सिसिन 500 mg के अंदर। आप दोनों में से कोई भी टैबलेट यूज़ कर सकते हो, या तो आप अमोक्सिसिलिन यूज़ कर सकते हो या आप सिप्रोफ्लॉक्सिसिन 500 mg आप यूज़ कर सकते हो। सिप्रोफ्लॉक्सिसिन भी आपको 5 दिन तक लेनी है, एक गोली सुबह, एक गोली शाम आपको ले लेनी है। उसके बाद में कान के अंदर दर्द भी होता है तो दर्द की कंडीशन में आपको टैबलेट लेनी पड़ेगी। तो दर्द की कंडीशन में एक टैबलेट आती है डाइनापार करके, जिसके अंदर डिक्लोफिनैक होता है, प्लस में पैरासीटामोल इसके अंदर साल्ट होता है। कॉम्बिनेशन वाली ये टैबलेट होती है। इस टैबलेट को आप लोगे तो आपकी जो कान का दर्द है वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये ट्रीटमेंट आपको 5 दिन तक करना है। उसके साथ साथ में सबसे पहले आपको, अगर आपका कान बहता है तो आपको अपने कान की सफाई करवानी है। हाइड्रोजन से आप अपने कान की सफाई करवा सकते हो। हाइड्रोजन डाल के आप अपने कान की सफाई करने के बाद में एक कान की ईयर ड्रॉप भी आती है। ईयर ड्रॉप कान की यहाँ पर 2 मैं सजेस्ट करूँगा जो सबसे बड़ी ईयर ड्रॉप होती है। सबसे पहले ईयर ड्रॉप होती है सिप्रोफ्लॉक्सिसिन ईयर ड्रॉप, आप अपने कान में डाल सकते हो। दिन में 3 टाइम आपको डालनी है, 2-2 बूंद करके।
ये आप डाल सकते हो। उसके साथ साथ में एक ईयर ड्रॉप और आती है, ईयरवेल करके ईयर ड्रॉप आती है, काफ़ी फेमस ईयर ड्रॉप है, लोकल मेडिकल स्टोर पे आपको ये मिल जाएगी। इसके अंदर कई साल्ट देखने को मिलते हैं, जैसे नियोमाइसिन, बिक्लोमेथासोन और लिग्नोकैन। ये जो इसके अंदर साल्ट होते हैं ये आपके कान के दर्द को भी ठीक कर देंगे और कान के अंदर आपका जो इन्फेक्शन है उसको भी यहाँ पर ठीक कर देंगे। तो ये ट्रीटमेंट आपको 5 दिन तक लेना है। 5 दिन लेने के बाद में भी अगर आपका कान सही नहीं होता, अगर आप कान उसी तरह से बह रहा, तो उस कंडीशन में आपको इंजेक्शन फॉर्म में आना है। इंजेक्शन में आपको कौन सा इंजेक्शन लगाना है ये आपको बता देता हूँ। इंजेक्शन में एक इंजेक्शन आता है सेफ्ट्रोक्सिन 1 ग्राम करके। ये इंजेक्शन आपको दिन में 2 बार लगाना है, एक टाइम सुबह एक टाइम शाम। इसको आपको 3 दिन तक कंटिन्यू लगाना है। 3 दिन जैसे आप इस इंजेक्शन को लगाओगे तो इस इंजेक्शन को लगाने के बाद में आपकी जो भी कान बहने की समस्या है वो 100% यहाँ पर ठीक हो जाएगी। अगर इंजेक्शन लगाने के बाद में भी आपकी कान की समस्या ठीक नहीं होती है तो उस कंडीशन में आपको ये जो ENT के डॉक्टर होते हैं उनको आपको ये दिखा लेना है। उसमें जो वे सर्जरी वगैरह करेंगे छोटी सी, जिससे आपका कान की बहने की समस्या यहाँ पर ठीक हो जाएगी। अगर ये ट्रीटमेंट करने के बाद आपका कान ठीक नहीं होता तो आपको डायरेक्ट डॉक्टर से मिल लेना और अपने कान की जांच यहाँ पर